Hello everyone, welcome to my channel. Thank you so much for subscribing my channel. I just achieved 100 subscriber. I know this is not a huge number, but I'm still grateful to each one of you. Thank you so much for subscribing. Okay, so I just started reading a book called Letting Go: The Pathway of Surrender, written by David R. Hawkins. तो मुझे ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है ये बुक पढ़ते हुए, तो आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए. मुझे ना बुक पढ़ते हुए जितना शॉकिंग फैक्ट पता चला है उससे भी ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट मुझे तब पता चला है जब मैं उस चीज़ को राइट डाउन करके आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई दिस प्रॉब्लम वट आर द प्रॉब्लम. फर्स्ट थिंग इज अ वेरी शॉकिंग फैक्ट, बट द ट्रूथ इज कि 95% ऑफ आवर डिसीजंस इन लाइफ इज रेगुलेटेड बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड. शॉकिंग, राइट? बट दिस इज द ट्रूथ. तो फॉर द पीपल हु डोंट नो, वी हैव 3 टाइप ऑफ माइंड: सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस. कॉन्शियस माइंड वो होता है जब आप जो ज़्यादातर टाइम एक्टिव रहता है, जब आप जागे होते हो, जब आप काम कर रहे होते हो, तो आपका जो पूरा दिन का जो माइंड एक्टिव होता है वो होता है आपका कॉन्शियस माइंड. आपका सबकॉन्शियस माइंड तब एक्टिव होता है जब आप रात में सो रहे होते हो, या फिर जब आप वो जब आप सोने जा रहे हो उससे जस्ट पहले का जो फेज़ होता है, जस्ट पहले का जो टाइम होता है, उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है. और सुपर कॉन्शियस माइंड वो होता है जो आपको हायर कॉन्शियसनेस के साथ लिंक करता है, वो होता है सुपर. दैट इज वेरी फिलोसॉफिकल एंड वेरी स्पिरिचुअल थिंग. वी विल टॉक अबाउट इट इन अनदर वीडियो, बट फॉर दिस वीडियो द टॉपिक इज सबकॉन्शियस माइंड. सो 95% of your life is regulated by your subconscious mind. This is a fact, first fact. And the second fact, the most shocking fact, from the time you are in your mother's womb till 7 years of your age, half of your belief system has been formed. Yes. जो भी आपके सराउंडिंग में है, सोसाइटी, फ्रेंड्स, प्यार, रिलेशनशिप्स, इन सब को लेके जो भी बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होता है इस चीज़ से कि आप उस 7 ईयर्स के एज में क्या क्या सीखे हैं, क्या क्या देखे हैं, क्या क्या फील किए हैं. सीखने देखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीलिंग्स. फीलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उस टाइम पे आपका जो बिलीफ सिस्टम फॉर्म हुआ है वो आपके आधे से ज़्यादा ज़िंदगी को रेगुलेट करता है. पहले तो मुझे ये बहुत शॉकिंग लगा. 7 साल में तो मेरे को समझ भी नहीं आता होगा कि प्यार, मोहब्बत या फिर दोस्ती होता क्या है. उसके बाद तो मैं दोस्त बनाना स्टार्ट किया, फिर मेरे बड़े होने के बाद मेरी लाइफ में जो भी आए वो तो एक आफ्टर सर्टेन एज ना, तो उस टाइम में मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ कि प्यार, मोहब्बत या फिर ये सब या फिर दोस्ती वोस्ती क्या होता है. बट जो उसमें टास्क दिया गया था, जैसे जैसे आपको लिखना होता है और आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका जो एक्शंस है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई बचपन का ट्रॉमा है, उस वजह से ट्रिगर हो रहा है और इसी वजह से यू आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग द सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. अंडरस्टैंड कि मेरे लाइफ में ना कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा था क्योंकि मैं बहुत सारा किताब पढ़ी हूँ सोल जर्नी को लेके, सोल लाइफ को लेके, मेडिटेशन, हीलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड. तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि मेरे लाइफ में जो भी ये पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, ये मुझे कुछ सिखाने के लिए ही हो रहा है. ऐसा नहीं है कि मैं हर बार इस चीज़ को इग्नोर करती जाऊँगी और ये चीज़ मेरी लाइफ में रिपीट नहीं होगा. जब तक मैं इस चीज़ से कुछ सीख नहीं लेती, मेरी लाइफ में रिपीट होता जाएगा. तो जब मैं आइडेंटिफाई की, आई गेट टू नो कि मेरे बचपन के जो ट्रॉमाज है, जब आप पहली बार कोई चीज़, सपोज़ करिए दोस्ती, जब आप पहली बार किसी को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं और जाने अनजाने में उस दोस्त से ऐसा कुछ हो गया जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, नेक्स्ट टाइम आप जब दोस्ती करेंगे ना, वो दोस्त का कुछ ऐसा एक्शन जो वो पुराना वाला दोस्त था उसके एक्शन से मैच करता है, वो आपको अचानक से ट्रिगर करेगा. आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपको ये चीज़ क्यों ट्रिगर कर रहा है, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, बट वो आपको ट्रिगर करेगा. आपका बॉडी हर समय फाइटिंग मोड में होगा, हर टाइम सर्वाइवल मोड. आपका जो बॉडी है ना वो हर टाइम सर्वाइवल मोड में रहेगा. ये बॉडी का कोई गलती नहीं है, हम लोग ऐसे ही सीखते हैं, हम लोग को ऐसे ही सिखाता है, हम लोग बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करेगा. दिस इज हाउ बॉडी वर्क्स. इसमें बॉडी का कोई गलती नहीं है. जब तक आप उस पुराने ट्रॉमा को पकड़ के उसको हील ना कर दे कि भाई वट एवर हैज़ हैपेंड एट द पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, मे बी दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग एल्स. और ऐसा हो सकता है कि किसी के हाथ में कुछ नहीं था, आप उस इंसान को नहीं ब्लेम कर सकते, आप खुद को नहीं ब्लेम कर सकते. जो भी हुआ मे बी दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट पर्टिकुलर टाइमिंग. तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. तब जाके धीरे धीरे आपका वो ट्रॉमा हील होता जाता है. बिलीव मी, आपका लाइफ का आधा प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगा अगर आप आपके ट्रॉमास को आइडेंटिफाई करके उसको हील कर पाए. सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, दिस आर वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड. तो आई एम स्टिल लर्निंग. मुझे अभी भी सब कुछ नहीं पता है, मुझे अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, जान रही हूँ, सीख रही हूँ. लेकिन एक पर्टिकुलर मेथड है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, शायद ये आपको हेल्प करे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है. जैसे बोला जाता है शैडो वर्क. वी ऑल हैव अ शैडो सेल्फ. ठीक है, हम लोग का एक नेगेटिव सेल्फ होता है, एक शैडो सेल्फ होता है. जब भी आप अपने लाइफ के कुछ डिसीजन को, ऐसा होता है ना कि आप अपने लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, इट कैन बी रिलेटेड टू योर पार्टनर, इट कैन बी रिलेटेड टू योर लाइफ, इट कैन बी रिलेटेड टू योर करियर. कुछ ना कुछ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आएगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे जो आपको उस चीज़ को करने से रोकेंगे. आपको भी नहीं समझ आएगा कि ये कहाँ से आया, आपको भी नहीं समझ आएगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो आपको ट्रिगर करेगा, आपको रोकेगा. तो अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. तो शैडो वर्क क्या होता है ना, बेसिकली सबके लाइफ में ना 4 एरिया होता है: हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी. ये 4 चीज़ों को ना लिख के आप
ट्राई कीजिए आइडेंटिफाई करने का कि आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप बार बार कुछ ऐसा चीज़, कुछ ऐसा बिहेवियर को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा अनईजी फील करते हो। This is not about the particular person. This is not about a particular thing. This is about your belief system. Something inside you which is attracting that thing again and again. सिमिलरली दोस्ती में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे दोस्त मिल रहे हैं जो बस आपको यूज़ करते हैं, जो बस आपके मे बी पैसे के लिए और मे बी फ़ायदे के लिए आपसे दोस्ती करते हैं। राइट डाउन कीजिए कि आपके अंदर ऐसा क्या बिलीफ सिस्टम है जो बार बार ऐसे दोस्तों को अट्रैक्ट कर रहा है। लिखिए, राइट डाउन कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद खुद से क्वेश्चन कीजिए, ये जो सपोज फ्रेंडशिप आप बार बार ऐसे दोस्तों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपसे फ़ायदा लेते हैं। राइट डाउन कीजिए कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है रिगार्डिंग दोस्ती। कब आपको पहली बार ऐसा फील हुआ था कि ये मेरा अच्छा दोस्त है, और जब आपको पहली बार ऐसा फील हुआ था कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो दोस्त आपके साथ क्या क्या किया है जिसकी वजह से आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा अलग टाइप का बन गया है। कौन सा ऐसा ट्रॉमा था, कौन सा ऐसा उसका बिहेवियर था जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। उसको राइट डाउन कीजिए, उस इंसान को फॉरगिव कीजिए, माफ़ कर दीजिए उसको। आई एम सो सॉरी अबाउट द साउंड, आई एम सो सॉरी, सो इरिटेटिंग। राइट डाउन कीजिए, उस दोस्त को माफ़ कर दीजिए। जब आप उस दोस्त को माफ़ कर देंगे, उस चीज़ को लेट को कर देंगे ना, आप धीरे धीरे आप देखेंगे सेम इंसान, सेम दोस्त या फिर सेम पैटर्न को आप अट्रैक्ट करना बंद कर दिए। आपके लाइफ का ये जो एरिया है ना सॉर्टेड हो गया है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क ऑन योर ट्रॉमास, दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ। देखिए, हीलिंग, थेरेपी, दिस थिंग्स आर वेरी कॉस्टली, मुझे पता है बहुत कॉस्टली होता है, और मैं किसी को ये नहीं रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको हीलिंग नहीं करवाना चाहिए। वी शुड डू दैट। अगर आपके पास पैसा है तो जाइए हीलिंग, किसी प्रोफेशनल से हीलिंग करवाइए। लेकिन अगर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट लाइक मी, इफ़ यू आर स्टिल लाइक स्ट्रगलिंग टू हैव समथिंग इन लाइफ और आपके पास उतना प्रिविलेज नहीं है कि आप जाएंगे किसी हीलर के पास, आप खुद से भी अपना हील, अल्टीमेटली यू हैव टू डू योर ओन हीलिंग। ठीक है, कोई भी हीलर आपको हील नहीं कर सकते जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो ट्राई टू हील योर वुंड्स, ट्राई टू हील योर ट्रॉमास, ट्राई टू हील योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंसान आएंगे जो आपको लाइफ टाइम का ट्रॉमा देकर चले जाएंगे। ठीक है, और जब तक आप उस लाइफ टाइम ट्रॉमा को हील नहीं करते हैं तब तक आप सेम चीज़, सेम इंसान, सेम पैटर्न, सेम इंसान तो नहीं बोलूँगी, सेम हरकतें, सेम पैटर्न, सेम बिहेवियर को अट्रैक्ट करते रहेंगे, और ये आपको तब तक परेशान करता रहेगा जब तक आप उसको हील नहीं कर लेते हैं। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हीलिंग प्रोसेस। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। और अगर आपको इस हीलिंग प्रोसेस के बारे में और भी कुछ जानना है तो यू कैन कमेंट बिलो, यू कैन आस्क, आई विल गिव यू वट एवर द लिमिटेड नॉलेज आई हैव, आई विल ट्राई टू हेल्प यू थ्रू दैट। और बहुत अच्छा कोटेशन मैं पढ़ी थी कि व्हेन टू पीपल आर केपेबल इनफ टू लिव विदाउट ईच अदर बट स्टिल चूज टू बी विद वन अनदर, दिस इज़ लव। कि आपको पता है आप उस इंसान के बिना रह सकते हैं, उस इंसान को भी पता है कि वो आपके बिना रह सकता है, उसके बाद भी आप दोनों एक साथ रहने के लिए डिसाइड किए। वेरी एंटी बॉलीवुड, राइट? आई नो बॉलीवुड ज़्यादा से ज़्यादा माइंड को ख़राब कर चुका है, तो डोंट बिलीव इन द बॉलीवुड प्रोपेगेंडा। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन आपको और क्या कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।